वैसे इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर तकरार जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल बने प्रधानमंत्री उम्मीदवार। सुप्रिया श्रीनेत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह मांग की है। नीतीश के साथ राहुल को भी चेहरा बनाने की मांग अब उठने लगी है। तो जेडीयू की क्या मांग थी वो आप सुन रहे थे। अब सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी की वकालत करती हुई नजर आ रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में, और इस बैठक से क्या उम्मीदें हैं। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। चेहरे का सवाल है मैम, और ये आप कहेंगे कि मीडिया पूछ रहा है, लेकिन जेडीयू की तरफ से पोस्टर पटना में लगाए गए कि नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाओ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ। शिवसेना ने आर्टिकल लिखा है, संपादकीय लिखा है सामना में, और कहा है कि एक संयोजक होना चाहिए इंडिया अलायंस का। आप इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है हर पार्टी का ये राइट है, हर पार्टी का ये अधिकार है कि वो अपने नेता को प्रमोट करे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो बिहार में, चाहे वो शिवसेना के लीडर हो, चाहे हमारे कांग्रेस के, ये तो हमारा अधिकार है। कांग्रेस जन के तौर पर आप इंडिया का चेहरा तो नहीं बता रही, लेकिन कांग्रेस जन के तौर पर आप क्या चाहेंगे, कौन प्रधानमंत्री? मेरे शीर्ष नेतृत्व उस कमरे में बैठा हुआ है, उसमें मेरे अध्यक्ष खरगे जी हैं, मेरी पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। मुझे लगता है जिनको जननायक इस देश में एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, राहुल जी हैं। अब इसके अलावा मैं और चेहरे ढूंढने क्यों जाऊं? मुझे लगता है जो लोकप्रियता राहुल जी की इस देश में है और जिस तरह से युवा उनके पीछे लामबंद है, मुझे तो कोई और औचित्य दिखता नहीं है। आपने मुझसे नेता पे सवाल पूछा तो मैंने कहा मेरे नेता राहुल गांधी हैं। और आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री? कौन नहीं चाहेगा कांग्रेस में कि वो प्रधानमंत्री बने? इसमें कोई संशय है आपको? और वो बनेंगे। मेरे साथ जैनेंद्र मौजूद हैं। जैनेंद्र की ये बातचीत आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत के साथ। जैनेंद्र, अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता खुलकर राहुल गांधी की वकालत करने लग गए हैं, अब मतलब क्या निकाला जाए? अभी तो कोई संयोजक नहीं बना है और प्रधानमंत्री को लेकर खुलकर इस तरीके की पैरवी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, और सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेसी के तौर पर वो चाहेंगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ये भी कहा किसी तरीके से हर पार्टी को अधिकार है अपने नेता को प्रोजेक्ट करने का। लेकिन इंडिया अलायंस की रणनीति क्या है? इंडिया अलायंस इस चुनाव को मोदी बनाम इंडिया बनाना चाहता है, बीजेपी बनाम इंडिया बनाना चाहता है। इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन साफ तौर पर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा चुनाव से पहले, ये बिल्कुल साफ है। संयोजक की मांग जरूर उठ रही है, और ये इस बात पर नजरें हैं और संभावना भी जताई जा रही है कि हो सकता है कोई एक संयोजक के तौर पर आज तय हो जाए। हो सकता है वो शरद पवार हो सकता है वो नीतीश कुमार हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे से लोग रिक्वेस्ट करें कि चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आप संयोजक बनिए। लेकिन निश्चित तौर पर कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये चुनाव तक ये जो बयानबाजी है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से चलती ही रहेगी। अखिलेश, चेहरे के अलावा सीट शेयरिंग सबसे अहम है इस गठबंधन के लिए, और एक अहम डेवलपमेंट यह है कि इस बैठक से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 सदस्यीय गठबंधन समिति का ऐलान किया है, जिसमें भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, मुकुल वासनिक को उसका कन्वीनर बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद, 5 अनुभवी नेताओं की कमेटी कांग्रेस ने बनाई है। ये कमेटी जो है वो अलग अलग सहयोगी दलों से मैं इस पर आगे आऊंगा। जैनेंद्र, इस पर आगे हम आपसे और जानकारी लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।